तो आसू ने अपनी एक और लिस्ट जारी कर दी है और डुमरी विधानसभा सीट जो बची हुई थी और जिस पर कयास लगाए जा रहे थे कि आसू वहां अपने किस कैंडिडेट को उतारेगी, वो राज अब खुलता नजर आ रहा है। तो हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे डिजिटल हेड आशुतोष जी जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी बताएं कि आखिरकार आसू की लिस्ट आ गई और डुमरी विधानसभा सीट जो एक राज की तरह बना हुआ था वो खुल गया है। तो कौन है वहां कैंडिडेट आसू के? बिल्कुल बिल्कुल काशिफ, कल देर रात कह सकते हैं कि आजसू ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी की है। पहली लिस्ट जी। अपने 6 दिन पहले जारी की थी, जिसमें 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान था, और 2 दिन पहले यानी 3 दिन पहले कह सकते हैं कि दूसरी लिस्ट जारी की थी, जिसमें मनोहरपुर से जो उम्मीदवार बच रहे थे, यानी पहली लिस्ट के बाद दो डुमरी और मनोहरपुर में उम्मीदवार के नाम का आजसू ने ऐलान नहीं किया था। तो जी। पहले 3 दिन पहले मनोहरपुर से ऐलान किया, दिनेश चंद्र बोपाई को वहां पर उम्मीदवार बनाया गया है। और अब तीसरी लिस्ट भी यानी डुमरी सीट जो बची हुई थी, वहां पर भी आजसू ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। हम लोग कल ही चर्चा कर रहे थे कि वहां से यशोदा बिल्कुल। देवी या फिर जो हाल में ही जिनकी एंट्री हुई है आजसू में, दुर्योधन महतो, इनमें से किसी एक के नाम पर मुहर लग सकती है। तो अब जो नाम सामने आया है वो है यशोदा देवी का, यानी कि जो पुराने ट्रस्टेड और टेस्टेड जो कैंडिडेट थी, उन्हीं पर आजसू ने या सुदेश महतो ने, जो केंद्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने मुहर लगाई है। तो ये यशोदा देवी ही डुमरी में अब ताल ठोकती हुई नजर आएंगी। आजसू के उम्मीदवार जरूर हैं, लेकिन वो एनडीए के उम्मीदवार है। एनडीए मीन्स बीजेपी, आजसू, जेडीयू और एलजेपीआर, ये तमाम दल साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और सामने में बेशक इंडिया अलायंस में कहा जा सकता है कि कांग्रेस है, जेएमएम है और आरजेडी है, लेकिन माले से भी बातचीत चल रही है। माले ने अल्टीमेटम दिया है और आज माले के अल्टीमेटम की अंतिम तारीख भी है। तो देखना होगा कि क्या माले कितनी सीटों पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान करता है। 3-4 सीटों पर जरूर पेच फंसा हुआ है, जमुआ और आज धनवार में। माले ने साफ साफ कहा है कि धनवार में जेएमएम अपना प्रत्याशी जो निजामुद्दीन अंसारी को बनाया था, उसको वापस लिया जाए, नहीं तो जमुआ में भी वो अपने प्रत्याशी देंगे और इसके अलावा कई और सीटों पर अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान करेंगे। पहली लिस्ट जो जारी हुई थी, उसमें आजसू ने जो 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था, एक बार फिर से हम रिपीट कर देना चाहते हैं कि रामगढ़ से जी। जो निवर्तमान विधायक है सुनीता चौधरी, उनके नाम पर मुहर लगाई गई थी। लोहरदगा से नीरू शांति भगत, जो पिछली बार भी चुनाव लड़ चुकी हैं, तीसरे नंबर पर रही थी, उन पर मुहर लगाई गई थी। गोमिया से लंबोदर महतो, जो सिटिंग विधायक है, उन पर मुहर लगाई गई। जुगसलाई से रामचंद्र सहित, मांडू से निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो, ईचागढ़ से हरेलाल महतो और पाकुड़ विधानसभा सीट से अजहर इस्लाम को उम्मीदवार बनाया गया था। चूंकि अकील अख्तर ने पार्टी छोड़ दी थी पाकुड़ में, इसीलिए पाकुड़ में इंडिया अलायंस की तरफ से आलमगीर आलम की पत्नी निशत आलम को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया, जो कि आलमगीर आलम वहां पर फिलहाल भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद है। तो इस तरीके से आजसू ने अपने सभी 10 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। दूसरी लिस्ट में मनोहरपुर से हमने बता दिया कि जो हाल ही में कांग्रेस से आए थे, दिनेश चंद्र बोपाई, उनके नाम पर मुहर लगाई गई थी। पिछली बार जो कैंडिडेट रहे थे बिरसा मुंडा, उनके उनको उन पर तरजीह दी गई, दिनेश चंद्र बोपाई को। और अब तीसरी लिस्ट भी जारी हो गई यशोदा देवी की। तो अब यशोदा देवी, बेबी देवी जो जगन्नाथ महतो की पत्नी है, उनके बीच में, और जयराम महतो जो जेल केम के केंद्रीय अध्यक्ष है, उन तीनों के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। तो ये बेहद दिलचस्प लड़ाई होगी। यशोदा देवी क्या इस बार वहां पर जगन्नाथ महतो की पत्नी को शिकस्त दे पाती हैं, या जयराम महतो बाजी मार लेते हैं, या फिर बेबी देवी ही फिर से जीतती हैं, ये देखना दिलचस्प हो गया जब 23 नवंबर को परिणाम सामने आएगा। काशिफ जी। आशुतोष जी, लेकिन एक सवाल और खड़ा होता है कि जब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटेड और टेस्टेड कैंडिडेट को वहां उतारा है, तो जी, क्या रिस्क नहीं लेना चाहती है आसू, या ये कहा जाए कि कुछ ऐसी सीट्स है जिस पर आसू कंफर्म होना चाहती है कि हम ही जीतें? ऐसी बातें हैं क्या? नहीं देखिए, सारी पार्टियों के जेहन में या सारी पार्टियों का जो मोटिव होता है वो ये है कि कौन सीट निकाल करके दे सकता है। ऑप्शन बहुत सारे होते हैं,
कई लोग नए भी आते हैं जो कि दावेदारी वहां पे जताते हैं, लेकिन पार्टी को या पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या केंद्रीय अध्यक्ष हैं उन्हें इनमें से चुनना पड़ता है कि किस पे रजामंदी की मुहर लगे। तो तमाम मंथन के बाद और अब चूंकि पहली लिस्ट 6-7 दिन पहले जारी हुई थी, दूसरी लिस्ट 2-3 दिन पहले जारी हुई थी और तीसरी लिस्ट कल देर रात जारी हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि ये 7-8 दिन का जो अंतर रहा है, इस बीच में सुदेश महतो ने या फिर एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, जो मेन पार्टनर है बीजेपी, उनके तरफ से मंथन किया गया होगा कि ये सीट कौन निकाल के दे सकता है। तो सबकी मुहर जरूर यशोदा देवी पे लगी होगी, तभी जाकर के इस नाम का ऐलान हुआ है। और यशोदा देवी टेस्टेड और ट्रस्टेड भी हैं, तो माना जा सकता है कि ये मुकाबला जो होगा वो बेहद दिलचस्प होने वाला है, रोचक होने वाला है, रोमांच से भरा होने वाला है। चूंकि जैसे ही जयराम महतो की इस सीट पे एंट्री हुई है, वैसे ही ये हॉट सीट बन गई है और सबकी नजर बनी हुई है कि इस सीट पर कौन बाजी मारता है। काशिफ, तो जैसा कि आपने बताया आशुतोष जी की विनेबिलिटी जो है यानी जीतने की क्षमता वो अकेला पैमाना है इस बार झारखंड के 81 सीटों पर, उसी वजह से एनडीए हो या बिल्कुल इंडिया बिल्कुल गठबंधन काशिफ, हो। जीतने जी का पैमाना ही एकमात्र आधार है। ये फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता है कि कौन कहाँ से आ रहे हैं, कौन पुराने समर्पित कार्यकर्ता हैं या कौन आयातित उम्मीदवार हैं, यानी कि कौन दल जी बदल करके आ रहे हैं। और ये सारी पार्टियों में देखा जा सकता है, चाहे बीजेपी हो, आजसू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो या जेएमएम हो, जी हर जगह ऐसे उम्मीदवारों की फेहरिस्त काफी लंबी है जो हाल फिलहाल में दूसरे दल में थे और अब उस दल में आकर के वहां से उम्मीदवार भी बन रहे हैं। तो ऐसा इतिहास पहला मतलब ये काफी पुराना ट्रैक जी रिकॉर्ड रहा है, इतिहास रहा है कि चुनाव के दौरान लोग पाला बदलते हैं। और सफलता का जो पैमाना है, मध्य प्रदेश देखा जाए या कई और राज्यों का देखा जाए, तो जो आयातित उम्मीदवार हैं उनकी सफलता का जो दर है वो बेहद अच्छा है। हालांकि झारखंड में एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी जो मजबूत उम्मीदवार पर दांव लगाया गया है, चाहे वो जिस पार्टी से भी आए हों, वो सफल भी रहे हैं। तो ये सारी चीजों को देख करके, कैलकुलेट करके सारे राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करते हैं और यही वजह है कि लिस्ट जारी करने में या उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने में सारी पार्टियों को इस बार काफी मशक्कत करनी पड़ी है। पहली लिस्ट हो, दूसरी लिस्ट हो, तीसरी लिस्ट हो, चौथी लिस्ट हो, इस तरीके से जैसे जैसे प्रत्याशी मिलते गए, मजबूत लगता गया, वैसे वैसे ऐलान होता गया। काशिफ, जी, तो यानी कि कैंडिडेट की ऑथेंटिसिटी और एक तरह से उसके जीतने का जो पैमाना जैसा कि आपने बताया वो अकेली वजह है, दिस इज द ओनली फैक्टर जिसको कहते हैं सोल फैक्टर राजनीति में, कि वही एक कारण है जिसकी वजह से टिकट दिया जा रहा है। कौन कितना पुराना है, कौन कितना नया है, कौन कहाँ से आया हुआ है, कोई मैटर नहीं करता है। तो बातें क्लियर हो गई कि आसू ने अपनी सीट अपनी लिस्ट जारी कर दी है और उसमें वो सीट जिसको लेकर के डुमरी की सीट को लेकर के जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, अब उस पर फिलहाल एक रोक लग गई है और कहीं ना कहीं अब सब के सब खिलाड़ी धीरे धीरे मैदान में लगभग उतर चुके हैं। कुछ सीटें बाकी रह गई हैं, वो भी उतर जाएंगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आशुतोष जी आपका शुक्रिया। थैंक यू।